बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे मटन का कोरमा, जिसके लिए 2 अदद प्याज मैंने इतने भी बारीक नहीं है काट लिए। तो तेल गर्म हो जाए तो उसमें प्याज शामिल करेंगे और प्याज को ब्राउन करेंगे। और बहुत तेज़ ब्राउन नहीं करना, क्योंकि जब हम प्याज निकालेंगे ना तो उस टाइम पे भी ये ब्राउन हो जाएंगे। तो हल्के ब्राउन इस तरह जब गोल्डन हो जाए ना तो उसको निकाल लें। तो आप किसी कागज़ के ऊपर निकाल लें या प्लेट के ऊपर निकाल लें। ये सारे प्याज मैं निकाल के एक तरफ रख रही हूँ। अब इसी तेल में हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्रेश अदरक और लहसुन को कूटा हुआ है, तो वो 2 चम्मच के करीब है ना, वो डाल देंगे। इसको करेंगे फ्राई। लहसुन अदरक जब फ्राई हो जाए तो उसके बाद उसके में डाल देंगे गोश्त को अच्छे से वॉश करके टोकरी में रखा हुआ था। ब्लड वगैरह इसका सारा निकल चुका है और अच्छा से साफ़ सुथरा धुला हुआ गोश्त है। तो गोश्त को करेंगे भूनेंगे इसमें, और अच्छे से भुनना। ये देखें जी, गोश्त हमारा भुन चुका है, गोश्त का पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे ये कोरमा मसाला शान वालों का, ये डाल देंगे। आप हस्ब ज़ायक़ा इसमें डालना। अगर गोश्त आपका कम है तो इसमें मतलब आधा मसाला डाल लेना। अगर किलो के करीब किलो डेढ़ का गोश्त है ना तो फिर 1 पैकेट इसमें काफ़ी है। तो हस्ब ज़ायक़ा इसमें नमक शामिल कर लें, और थोड़ा सा ही नमक शामिल करना है, क्योंकि इसमें नमक ऑलरेडी मसाले में होता है तो तेज़ ना हो जाए। अब इसको भूनेंगे। ये देखें जी, कितना अच्छा हमारा भुन चुका है। अब इसमें 1 प्याली इसमें दही शामिल करेंगे और इसको भी फिर दही में भून लेंगे। अच्छे से इसको भूनना। ये देखें जी, दही में जो कोई भी फुटी वगैरह नहीं रही, सारा मिक्स हो चुका है और अच्छे से भुन भी चुका है। गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब जो प्याज फ्राई किए हुए थे ना, उसको हम कूट के डाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा कूट लें, तो बाकी तो ये गल जाएगा। कुकर में बना रही हूँ तो गोश्त के साथ साथ ये प्याज वगैरह सब कुछ इसमें घुल जाएगा। इसको साथ डाल के भून लेंगे। ये देखें जी, गोश्त हमारा भुन चुका है, तेल भी ऊपर आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे पानी जितना आपने 2 गिलास के करीब या 3 गिलास के करीब, जितना भी आपने शोरबा बनाना है ना, उतना आप इसमें पानी डाल दें। और पानी डाल के तो कुकर को बंद कर दें। और ये भुना हुआ गोश्त है ना, इसको आधा घंटा लगेगा गलने में। आधे घंटे के बाद हम मिलते हैं। आधा घंटा इसको कुकर में पकने देते हैं। आधा घंटा हो चुका है, अब इसको निकालते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितना अच्छा कोरमा बन के तैयार हुआ है। नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खा लें, पराठे के साथ खा लें। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हो चुका है। फ़ाइनल लुक मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान भरा रखे। दुआओं में याद रखना। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।